स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सब लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के बारे में। ठीक, यानी कि एसएससी एमटीएस 2021 में जितने भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन की हम लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, एक बात और कि इससे पहले हम लोग 2022 में जितने भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। लगभग 250 प्लस क्वेश्चन थे जिनकी हम लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। ठीक, एक बात हम आप लोगों को और बता दें क्या कि ये है हमारा हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट नंबर 24। इससे पहले हम लोग 23 पार्ट में हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिलहाल आज हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस 2021 यानी कि 2021 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और हम लोग 105 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। ठीक, चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है शुंग वंश, शुंग राजवंश, कौन सा? शुंग राजवंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक, यानी कि आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। ठीक, तो उनमें से आपको ये बताना है कि शुंग व राजवंश जो है उसके संस्थापक कौन है। ठीक, चलिए अच्छा ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को। ठीक, हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कह रहा है भागभद्र, दूसरा ऑप्शन है अग्निमित्र, तीसरा ऑप्शन है पुष्यमित्र और चौथा ऑप्शन है वसुमित्र। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी कि पुष्यमित्र शुंग, यानी जो पुष्यमित्र शुंग है वो इस वंश के संस्थापक है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? ठीक, यानी किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक, भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी, ठीक ध्यान रखना है, भारत में पहली बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो है वो किस वर्ष शुरू किया था? तो ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है 1915 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1916 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1921 ईस्वी में। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, यानी 1916 ईस्वी में। ठीक, यानी महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है प्राचीन हड़प्पा स्थल, ध्यान रखना है, प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल, कौन सा? लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया? ठीक, यानी अभी के समय में आपको बताना है कि जो लोथल है वो किस राज्य में स्थित है, ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी कि गुजरात। ठीक, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। ठीक, यानी गुजरात में जो है लोथल इस समय है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था। ठीक, अब युद्ध का नाम याद रख लो पहले। तो युद्ध कौन सा है? खानवा का युद्ध। ठीक, और किसने? बाबर ने और राणा सांगा के बीच में। ठीक, अब ध्यान रखना इस तरीके से इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खानवा का युद्ध जो है वो किनके और किनके बीच में लड़ा गया? ठीक, तो आपको ध्यान रखना है बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक, अब कह रहा बाबर ने राणा सांगा को हराया। ठीक, तो किस वर्ष हराया था ये बात आपको बतानी। तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1529 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1531 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है 1525 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है 1527 ईस्वी में। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? ऑप्शन नंबर डी याद रखना, यानी 1527, यानी 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा। हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम, ठीक ध्यान रखना है, क्या? ग्रेट ब्रिटेन को हम लोग किस नाम से? यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, कह रहा है कि संसद एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था। ठीक, यानी ध्यान रखना है जो ब्रिटिश भारत था, क्या था? ब्रिटिश भारत, यानी जो गुलाम था भारत हमारा। ठीक, उसको कह रहा है कि भारत और ठीक पाकिस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया था, ये बात आपको बतानी। ठीक, तो कह रहा है भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। ठीक, दूसरा ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, कह रहा है औद्योगिक विवाद अधिनियम यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और तीसरा ऑप्शन लिखा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक, चौथा ऑप्शन है रॉलेट अधिनियम यानी रॉलेट एक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या याद रखना है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी याद रखना है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत जो है ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने जो है भारत को 2
जो ब्रिटिश भारत था उसको दो स्वतंत्र प्रभुत्वों में यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा निम्नलिखित में, ध्यान रखना क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसने 1839 ईस्वी में, कब 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा, ध्यान रखना तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो तत्वबोधिनी सभा है इसका गठन किसने किया था, तो ध्यान से पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक, और दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, और तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक, यानी देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि 1929 ईस्वी में, कब 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों, ठीक, और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया था। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए कि 1929 ईस्वी में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट या कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, ध्यान से पढ़िए पहले ऑप्शन को। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, दूसरा ऑप्शन है शारदा एक्ट, तीसरा ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, और चौथा ऑप्शन है रोलेट एक्ट। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। क्या सही हो जाएगा, बी, यानी कि शारदा एक्ट। यानी जो शारदा एक्ट है इसके तहत आपको 1929 ईस्वी में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाई गई थी। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आगरा में ताजमहल का निर्माण, ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि आगरा में ताजमहल का निर्माण, ठीक, किस वर्ष में पूरा हुआ था। ठीक, यानी आगरा में जो ताजमहल का निर्माण कराया था, अब किसने कराया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, अब ये हुआ किस वर्ष था ये बात आपको बतानी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1634 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1632 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन है 1653 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1648 ईस्वी में। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1648 ईस्वी, यानी 1648 ईस्वी में आगरा में ताजमहल का निर्माण जो है वो पूरा हो गया था। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी थी। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी कि निम्नलिखित में से किसने उत्तरापथ स्वामी, कौन सा, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी थी। तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा ऑप्शन है महिपाल, तीसरा ऑप्शन है गोपाल, चौथा ऑप्शन है देवपाल। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि धर्मपाल। ठीक, यानी जो धर्मपाल थे इन्होंने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी थी। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है कि आईने अकबरी, ठीक, ध्यान रखना, आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है। ठीक, यानी जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है, वो किससे संबंधित है ये बात आपको बतानी है। तो ध्यान से पढ़िए, पहले ऑप्शन में आपसे कह रहा है क्या, अकबर के शासनकाल, क्या कह रहा है, अकबर के शासनकाल में अकबर की घटनाओं, ठीक, उसके बारे में संबंधित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है अकबर के धर्म से संबंधित है, तीसरा ऑप्शन है अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, चौथा ऑप्शन है अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ठीक, दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी अकबर के प्रशासन से। ठीक, यानी कि जो आईने अकबरी अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है वो जो है वो अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए अच्छा ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है मिनहाज ए सिराज, क्या लिखा हुआ है, मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था। ठीक, मतलब मिनहाज ए सिराज हैं इन्होंने किस शासक का इतिहास जो है वो लिपिबद्ध किया था। ठीक, तो ध्यान रखना दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है बाबर, दूसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, और चौथा ऑप्शन है अकबर। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, यानी रजिया सुल्तान। ठीक, यानी जो रजिया सुल्तान थे इनका जो है इतिहास लिपिबद्ध किया था किसने, तो मिनहाज ए सिराज ने। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूरा पूछा जा रहा है क्या, आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना, ध्यान रखना, आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना की, ठीक है, इनमें से किसने की थी। ठीक, मतलब जो आर्य समाज सुधार आंदोलन था उसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, लिखा हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है MG रानाडे, तीसरा ऑप्शन है आनंद मोहन बोस, चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना करी थी। ठीक, चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शासक, ठीक, इतने में था, ठीक, मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक, ध्यान रखना है कौन सा शासक, शक शासक था, ठीक, इतने से इतने ईस्वी के बीच में, मतलब 130 से 150 ईसा पूर्व के बीच में ऐसा कौन सा शक शासक था, उसका नाम आपको बताना है। तो ध्यान से पढ़िए, पहला ऑप्शन कह रहा है रुद्रदमन, ठीक, दूसरा ऑप्शन है कह रहा है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है मिनांडर, चौथा ऑप्शन है अशोक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, यानी कि रुद्रदामन, ठीक है। जो रुद्रदामन था वो एक शक शासक था जो 123 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी, ध्यान रखना है प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, की स्थापना 1863 में कब, 1863 ईस्वी में हुई थी, ठीक। अब किस जगह पर हुई थी ये बात आपको बतानी, तो ध्यान से पहला ऑप्शन पढ़िए दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है बॉम्बे, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है पुणे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉम्बे, और अब की बात करें तो वर्तमान में क्या नाम है उसका, मुंबई, ठीक, यानी कि बॉम्बे में या मुंबई में इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में करी गई थी, ठीक। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है मोहनजोदाड़ो ने के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है थी, ठीक। जो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार था उसकी आकृति बताने की, उसकी आकृति कैसी थी, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है दीर्घ वृत्ताकार, दूसरा ऑप्शन है वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन है वृत्ताकार, चौथा ऑप्शन है आयताकार, ठीक। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी, क्या याद रखना है यहाँ पर आपको, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है, यानी कि आयताकार, ठीक, यानी जो मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार था उसकी आकृति जो थी वो आयताकार थी, ठीक। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, ठीक। इसलिए प्लीज़ आप सब जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।